परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर इस बाइबल क्लास के लिए सारे भाई बहन, खुदा का दास, बच्चे, आप सबको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना, सुनाना हमारा जीवन के लिए आशीष की बात है। पवित्र बाइबल मनुष्य के साथ परमेश्वर का संदेश है। आज हम सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद जो बातें होना है उस विषय का पार्ट 7। लास्ट क्लास में हमने सुना यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ पूछा, यरूशलेम मंदिर का विनाश कब होगा, तेरा आगमन का चिन्ह क्या होगा और दुनिया का अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 3 आयत में जो सवाल है यीशु मसीह के चेले पूछा, उसका जवाब के रूप में यीशु मसीह ने उत्तर दिया हुआ बातें हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला हुआ बात नहीं, अंतिम समय का निशाना के रूप में पुराना नियम में भी भविष्यवक्ताओं ने और नया नियम में यीशु मसीह के प्रेरित लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया हुआ बातों को हम ध्यान दे रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह ने बोला हुआ बात के ऊपर हमने गौर किया था, अंजीर का पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अंजीर का पेड़ यहूदी कौम का पॉलिटिकल स्वभाव को दिखाते हैं, ये हमने देख चुका है। पॉलिटिकली एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल काफी ग्रोथ हो रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। यहूदी कौम में इस्राएल देश में जो कुछ बदलाव हो रहा है वो परमेश्वर का वचन के अनुसार है, वो यीशु मसीह के दूसरी आगमन का एक निशाना है। नंबर 2, रशिया का बारे में हमने सुना है पिछले क्लास में। एसेकिएल नबी की किताब 38 और 39 अध्याय में रशिया और रशिया के साथ जो साथ मिला हुआ देश है उनके साथ परमेश्वर का आत्मा बताया हुआ बातें वो भी हमने सुना है। मतलब पूरा दुनिया में सबसे बड़ा ताकत वाला देशों में एक है रशिया। तो रशिया के अंदर और रशिया के साथ जो कुछ बातें हो रहा है ये बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या बात होगा। और उसके बाद रोमन साम्राज्य या कॉमनवेल्थ या यूरोपियन यूनियन, काफी देश मिलकर एक शक्ति बनकर उबल कर आया हुआ इस वर्तमान समय का सच्चाई भविष्यवक्ताओं ने बोला हुआ बात की भी हमने देखा। नंबर 4, यूएनओ, पूरा दुनिया में शांति कायम रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऐसे एक संगठन, एक संस्था बनाया हुआ है। न्यूयॉर्क में उसका कैपिटल है। काफी साल पहले प्रभु का दया से उस यूएनओ में कुछ समय प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे भी मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यूएनओ पूरा दुनिया का देश में शांति के लिए काम करने वाले एक संस्था है, लेकिन वो पूरा कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन सारे दुनिया का एकता के लिए, उनका सेवा के लिए रखा हुआ संस्था है यूएनओ। उसका बारे में भी बाइबल में नया नियम में पहले थिस्सलुनी 5 अध्याय में हमने देखा है।
आज हम यीशु मसीह का दूसरी आगमन का जो चिन्ह बाइबल हमको बताते हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं, गहराई से नहीं, रेफरेंस बोलकर मैं आगे जाना चाहते, क्योंकि हमने इस बाइबल क्लास को नेक्स्ट क्लास में लेके जाना है। यीशु मसीह के आगमन पर स्वर्ग में क्या होना है, बादलों पर क्या होना है, पृथ्वी पर क्या होना है। इसलिए ये जो चिन्ह है, आज का क्लास में चिन्ह में शॉर्ट करके बोलने के लिए चाहते हैं। योवेल नबी का किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10 आयत जब पढ़ेंगे, लिखने वाला लिखना है या ध्यान देने वाला दे दे, लेकिन पढ़ने के लिए मैं समय नहीं ले रहा हूं, आपको बोलकर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर जो आयत है, आज आपको मालूम है दुनिया में सब देश हथियार बढ़ा रहा है, हथियार, वेपन्स। पुराना वेपन्स का ऊपर कोई भी देश ट्रस्ट नहीं करते हैं, नया नया वेपन्स बनाते जा रहे हर देश, इवन हमारा इंडिया भी। हमको मालूम है हर साल एक बड़ी हाई अमाउंट पैसा हथियार खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे देश का सुरक्षा के लिए। इसी तरह दुनिया में सभी लोग करते, छोटे छोटे देश भी करते हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका, रशिया, चाइना, सभी वेपन्स बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बारे में ये आखिरी समय में ऐसे हथियार बढ़ाएगा। योवेल नबी की किताब 3 अध्याय 9 और 10 आयत में हमको देख सकता है। पुराना जो वेपन्स है ये सारे छोड़ जाएगा, नया नया हथियार इकट्ठा किया जाएगा। सकरिया नबी का किताब 8 अध्याय उसका 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में कमी, मतलब दुनिया में लोग बढ़ रहा है, वो लोग बढ़ रहा है लेकिन काम नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए लोग लाइन में हैं। आपको मालूम है पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज़ देखा, इंजीनियरिंग पास किया हुआ एक व्यक्ति केरला में बस ड्राइवर बना, इंजीनियर, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह काफी लोग नौकरी के लिए तड़प रहा है। पढ़ाई तो है, जितना पढ़ा सकता है पढ़ सकता है, पढ़ते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ये आज दुनिया में बहुत बड़ा समस्या है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपको मालूम है लाखों रुपया क्या बोलते हैं, ये ब्लैक मनी देते हैं, रिश्वत देते हैं नौकरी के लिए। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मतलब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। ये बात पवित्र आत्मा सकरिया नबी के द्वारा बताया हुआ बात है। सकरिया नबी 8 अध्याय उसका 10 आयत में हम उसका सूचना मिलते हैं। ये भी आखिरी समय का एक निशाना है। नहूम नबी 2 अध्याय उसका 4 आयत, नहूम नबी 2 अध्याय उसका 4 आयत पढ़ेगा तो सड़कों में मोटर व्हीकल बढ़ेगा। हमको मालूम है पहले हमारा रोड से कितना गाड़ी चलते थे दिन में या मिनट में या घंटा में, लेकिन अभी देखे कितना ज्यादा मोटर व्हीकल बढ़ चुका है। जितना पॉपुलेशन बढ़ते हैं उतना मोटर व्हीकल का जरूरत भी बढ़ते हैं। उसके बारे में भी नहूम नबी 2 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है। ये सारे यीशु मसीह का दूसरी आगमन और अंतिम समय का, जगत का अंत का पहले होने वाली बात है।
नंबर 8 दानियल नबी 12 अध्याय उसका 4 आयत जब पढ़े, दानियल नबी 12 अध्याय उसका 4 आयत पढ़े, लोग यात्रा ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा यात्रा करेंगे। इसलिए यात्रा करते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है हायर स्टडी के लिए लोग, हमारे इंडिया में इतना हायर स्टडी के लिए इंतजाम है, लेकिन लोग कुछ नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। तो ज्यादा सफर करना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान के अंदर एक जागृता, एक जलवा हर लोगों के पास हम देख सकता है। नए नियम में जब हम आए, याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 2 और 3 आयत जब पढ़ते हैं, कुछ जगह में पैसा जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। कुछ साल पहले, कुछ समय पहले हमारे इंडिया में नोट प्रबंधी जो प्रॉब्लम हुआ था, जो 1000 रुपया का 500 रुपया का नोट जो बंद किया था, तो बाद में न्यूज आया बहुत लोगों का बेड के नीचे से, जमीन के नीचे से बोरी नोट करेंसी निकला है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाया, पानी में फेंक दिया, कूड़ा में फेंक दिया। उसका मतलब बहुत लोग इनलीगली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली धन इकट्ठा करेगा। तो आज भी आपको मालूम है दुनिया में लोग यही कोशिश करते हैं, हम जितना जमा कर सकता है उतना जमा करें। उससे दुनिया के गरीबी दूर नहीं होते, उससे दुनिया का गरीबी बढ़ेगा। लेकिन कुछ जगह में पैसा, धन ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। याकूब का पत्र 5 का 2 और 3 में पढ़ सकता है। बट साथ ही साथ जो बड़े अमीर लोग हैं उसका रोना भी बढ़ेगा। याकूब का पत्र 5 अध्याय पहले आयत और 5 का 4 और 5 आयत में उसका जिक्र हमको देख सकता है। धनवान लोगों का, अमीर लोगों का रोना आखिरी समय में बढ़ेगा, ये बात हमको मालूम है। कितना बड़े अमीर लोग हैं, वो खुश नहीं है उनके पास पैसा होने से, उनके पास धन है लेकिन उसको संभालने के लिए और मुश्किल हो रहा है, वो रो रहा है। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय, इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 26 और 27 आयत में जब हम पढ़ेगा तो पूरा दुनिया में सार्वदेशिक, एक पूरे दुनिया में एक हलचल बचेगा। अभी वो चीज अभी चल रहा है। हग्गाई नबी के किताब 2 अध्याय 6 आयत 21 आयत 22 आयत में भी इसका जिक्र हमको मिलते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 26 और 27 आयत में भी इस बात को हमको मालूम हो जाता है। मतलब पूरे दुनिया में हलचल बचेगा, चाहे पॉलिटिकल साइड में, चाहे रिलीजियस साइड में, चाहे सामाजिक बातों में, पूरे दुनिया में एक हलचल, जो चीज पहले हम नहीं देखते थे। मेरे आशीष भाई बहनों, ये सारे बातें पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग युग में, अलग अलग जमाना में जो परमेश्वर का अभिषिक्त लोग हैं, नबी लोग हैं, उसके द्वारा दिया हुआ इंडिकेशन, सूचना, चिन्ह परमेश्वर का पवित्र बाइबल में हमको देख सकता है। अभी और एक खास निशाना भविष्यवाणी में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहते हैं। एसेकिएल नबी के किताब 21 अध्याय उसका 26 और 27 आयत। एसेकिएल नबी के किताब 21 अध्याय 26 और 27 आयत। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है
उसे नीचा कर, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। ये एक बहुत प्रभावशाली भविष्यवाणी है इस समय के लिए। इस भविष्यवाणी में 3 हिस्सा है। नंबर 1, भूतकाल में क्या हुआ। नंबर 2, वर्तमान समय में क्या हो रहा है। नंबर 3, भविष्य में क्या होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य के लिए जो बातें दुनिया में हो गया, हो रहा है, होने वाला है, उसका बारे में हजारों साल पहले एसेकिएल नबी ने दिया हुआ एक भविष्यवाणी है। यहाँ पर उसका पगली पाठ क्या लिखा है, पगड़ी उतारे, पढ़िए। तेरे विषय में यहोवा यो कहता है, अजी पगड़ी उतार, पगड़ी उतारे और मुकुट भी उतार दे, मुकुट भी उतार दे। आगे, वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। पगले भविष्यवाणी के पगले पाठ क्या बोलते हैं, पगड़ी उतारे और मुकुट भी उतारे। मुकुट किसको दिखा दो, मुकुट किसको है, पगड़ी कौन बांधते हैं, सिंह है ना। सिंह, सिंह का क्या अर्थ है, राजा। ओके ठीक है। मुकुट किसको कौन बांधते हैं, मुकुट राजा लोग, राजा लोग मुकुट बांधते हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी में लिखा है मुकुट उतार दो, पगड़ी उतार दो। क्या लिखा है, वो ऐसे नहीं रहेगा, इसे लिखे ना, मुकुट और पगड़ी ऐसे नहीं रहेगा। उसका अर्थ क्या है, आज हम देखे, हिस्ट्री देखे, पूरा दुनिया में राजा लोग हुकूमत करते थे। इवन हमारे इंडिया में भी, केरला में भी, हर राजस्थान में भी राजा लोग हुकूमत करते थे। लेकिन पूरा दुनिया में देखो, राजा का हुकूमत खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी शुरू हो गया। आपको मालूम है, कुछ साल पहले तक नेपाल में राजा हुकूमत करते थे, लेकिन उसी फैमिली में एक लड़का ने आगे आकर उस राजा का फैमिली का सबको क्या कर दिया, गोली मार दिया, कर खत्म कर दिया। वहां भी अभी और डेमोक्रेसी आना शुरू हो गया। आपको मालूम है, अभी भी गल्फ देश में, यूएई हो गया, मस्कट हो गया, सऊदी हो गया, वहां राजा है, अभी भी राजा है। लेकिन बाइबल कहता है राजा राजा नहीं बनेगा। नेपाल का राजा अपना राजा का महल छोड़कर कोई जंगल में चले गया करके न्यूज में आया है। क्या बोलना है, इंग्लैंड में एलिजाबेथ रानी, एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ बड़े पावर वाला व्यक्ति था। उस रॉयल फैमिली के अंदर पूरा दुनिया में वो राज्य करते थे, लेकिन वो अभी सिर्फ एक रबर स्टाम्प है। रानी राज नहीं कर रहा है, अभी उधर गवर्नमेंट राज्य कर रहा है। प्रधानमंत्री गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट है। मैं यही बात बोलना चाहते हैं, पूरे दुनिया में देखो, पूरे दुनिया में देखो, राजा का हुकूमत खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। बाइबल कहते हैं पगड़ी उतार दे, मुकुट भी उतार दे, वो ऐसे नहीं रहेगा। राजा का हुकूमत पृथ्वी में नहीं रहेगा। वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैं उसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद वर्तमान समय का भविष्यवाणी उधर लिखा है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, आगे बढ़िए। जो नीचा है उसे ऊंचा कर, नीचा है ऊंचा कर, और जो ऊंचा है, जो ऊंचा है उसे नीचा। वो अभी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। ऊंचे लोगों को नीचे करेगा, नीचे लोगों को क्या करेगा, माफ करना। हमारा इंडिया का इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन सिंह। दुनिया देखा हुआ पढ़े लिखा ज्ञानियों में एक व्यक्ति था मनमोहन सिंह।
उनका क्वालिटी कुछ और है। लेकिन आज कौन है हमारा प्रधानमंत्री? वो पगले क्या करते थे? चाय बेचते थे, लेकिन उस दर से चाय बेचने का कोई गलती तो नहीं है। उधर से मैं बोलने का मतलब, इतना नीचे काम करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उसको किधर बिठाया है? देश का प्रधानमंत्री का पोजीशन में बिठाया है। बाइबल कहते हैं चीज, नीचे वालों को ऊपर करूंगा, ऊपर वालों को क्या करेगा? नीचे करूंगा। पूरी दुनिया में देखो ये चीज, पूरा दुनिया में देखो। आपको मालूम है कुछ देश में प्रेसिडेंट बना है जो साइन करना नहीं आते, सिग्नेचर करना नहीं आते। क्या करते थे? अंगूठे लगाकर अपना साइन करते थे। ऐसे प्रेसिडेंट बना। और हर जगह में देखो, हर जगह में देखो, दुनिया के नजरों में सबसे नीचे। हमारे देश में एक समय ऐसे थे जो हाई कास्ट लोग है ना, हाई कास्ट, वो ऊंची पदवी में बैठते थे, लेकिन नीचे जाति के लोगों को बहुत नीचे समझते थे, उसको किसी जगह में आगे नहीं आते थे। लेकिन मजबूर हुआ, इस समय वो चीज अभी नहीं चलेगा। नीचे जाति के लोगों को भी बराबर हक देना पड़ेगा। लंबा साल से कुछ मंदिरों में लेडीज नहीं जा सकता, लंबा सालों से किस मंदिर में लेडीज नहीं जा सकता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कुछ मंदिर के बारे में, कुछ मंदिर का ऑर्डर दिया है वो लेडीज जा सकता है। ये बाइबल कहता है, नीचे वालों को मैं क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा, ऊंचे वालों को क्या करूंगा? नीचे करूंगा। हर दिशा में आपको ये चीज दे सकता है। नंबर 3, आगे क्या पढ़िए? मैं उसको उलट दूंगा, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर उसको मैंने उलट पुलट करूंगा। उसका क्या मतलब है? उलट करूंगा, उलट पुलट मुझे बाइबल में बड़ा पसंद है आयत, ये लफ्ज उलट करूंगा और उलट पुलट करूंगा। उसका क्या मतलब है? अभी क्या हो रहा है दुनिया में? क्या हो रहा है? कुछ जगह में राजा को चल रहा है, कुछ लोगों की जगह में डेमोक्रेसी चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने ये सारे सिस्टम को क्या करेगा? उल्ट पुल्ट करूंगा। उल्ट पुल्ट मतलब ये चीज है, इसको मैंने शायद उल्टा कर, कुर्सी उल्टा करो। कैसे कुर्सी उल्टा करेंगे? ये चीज है, इसको उल्टा करो, उल्टा कर दिया। उल्ट पुल्ट करो, ये उल्ट पुल्ट है। तो उसका मतलब वचन का अर्थ है, चाहे इंसान जितना भी तकड़ा हो, परमेश्वर ने जो सिस्टम बना कर रखा है, चाहे तू कितना भी ताकत वाला हो, तेरे राज्य, तेरा हुकूमत, तेरे अधिकार को परमेश्वर उल्ट पुल्ट करेगा हर क्षेत्र में। बाइबल कहता है मैंने पूर्व समय में जो बात हुआ वो मैं बताया, वर्तमान समय में जो हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। उल्ट पुल्ट हो रहा है। इस साल में एक गवर्नमेंट होगा, 2 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट होगा। उल्ट पुल्ट चल रहा है, उल्ट पुल्ट चल रहा है। लेकिन होने वाला एक भविष्यवाणी, आगे पढ़िए। हाँ, उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी ना, जब तक उसका अधिकारी ना आए, तब तक वह उल्टा ही रहेगा। आगे, तब मैं उसे दे दूंगा। आमीन। आखिरी होने वाला भविष्यवाणी वो क्या है? अधिकारी आएगा। परमेश्वर बोलता है ये उल्टा पुल्टा चलते रहेगा, लेकिन एक अधिकारी आएगा। उस अधिकार को परमेश्वर बोलते हैं, उस अधिकारी को मैंने ये सारे कंट्रोल दूंगा। वो कौन है अधिकार? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह 32 का 1 आयत में लिखा है, एक राजा धार्मिकता के साथ राज करेगा। अभी हमारे सब्जेक्ट से बाहर में ज्यादा जाना नहीं चाहते, थोड़ा सा हिस्ट्री और पीछे देखे। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे पहले एम्पायर कौन सा था? बाबिलोन। BC 606 लेके 538 तक बाबिलोन एम्पायर था।
उसके बाद मेदिया पारसी एम्पायर BC 538 लेकर 330 तक। उसके बाद ग्रीक साम्राज्य, ग्रीस एम्पायर BC 330 लेकर 30 तक। उसके बाद रोमन एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर। थोड़ा कुछ हमको मालूम है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। तो ये सारे एम्पायर खत्म हो गया। परमेश्वर ने क्या किया है, उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। मतलब पूरा बाइबल ऐसे भविष्यवाणी से भरा हुआ है। हम बहुत ध्यान से पढ़ेगा तो जिस प्रकार परमेश्वर ने उसका सत्य किया हुआ है वैसे ही हो रहा है। हम इसमें कोई हैरान होने का जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, आप कितना भी तकड़ा हो, चाहे संस्था में, चाहे चर्च में, चाहे पॉलिटिकल में, उल्टा होगा, उल्टा पुल्टा होगा, तैयारी के साथ रखो। हालेलुया। आगे इस मसीह के आमद का और एक निशाना दानियल नबी 2:43 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जो मूर्ति का बाइबल स्टडी है उधर में मैं गहराई से जाने नहीं चाहते। वहां एक लोहा दूसरी लोहा के साथ मिलजुलता नहीं है। जैसे मिट्टी लोहा के साथ कभी भी पकड़ नहीं होते, मेल नहीं होगा। इसी तरह कोई भी हुकूमत करने वाला गवर्नमेंट जो है ना, एक दूसरे के साथ मेल नहीं होगा, बाइबल में लिखा है। और दानियल 2:42 उसमें लिखा है कोई भी गवर्नमेंट आए वो स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट आए वो स्थिर नहीं आएगा। दानियल 2:41 अगर उसका एक्सप्लेनेशन पड़ेगा तो दुनिया में कुछ जगह में वन मैन पावर को क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति अपना अधिकार करते हैं। आपको मालूम है कोरिया में वन मैन पावर है, चाइना में वन मैन पावर है, और अरब देश में वन मैन पावर, एक व्यक्ति। तो बाइबल में लिखा है ऐसे समय आएगा। और उसके बाद हमको मालूम है यीशु मसीह को चेले ने ये सवाल पूछा, कहाँ लिखा है, मत्ती के इंजिल 24 अध्याय, लूका के इंजिल 21 आयत में, 21 अध्याय में लिखा है। अगर सिर्फ वही अध्याय तो आप देखो, मत्ती के इंजिल 24 अध्याय में मैं बोलकर भेजूंगा, 24 का 7 आयत में क्या लिखा है, राज, आप थोड़ा पढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। उसके बाद जाति के ऊपर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। 6 आयत, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। युद्ध, लड़ाई, कौन सा न्यूज़पेपर है किसी देश में युद्ध का खबर नहीं है। किसी देश के साथ क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। कल के न्यूज में कई पढ़ा मैंने, हमारे के इंडियन सोल्जर को चाइना उठा कर ले गया। इसी तरह दुनिया में हर जगह में लड़ाई का माहौल है, दुश्मनी बढ़ रहा है। मत्ती 24:6 में यह बात लिखा हुआ है। 24:7 बढ़िए। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह क्या पड़ेगा, अकाल मतलब काना का। कभी आज का न्यूज है, आज सुबह अभी मैं बाइबल क्लास में आने से पहले न्यूज देख के आया, यूएनओ ने दुनिया को वार्निंग दिया है, कुछ समय के बाद बहुत कठिन अकाल होने वाला है। खाना का कमी, अफ्रीका में बच्चा खाना खाते हुए अभी दिखाया पिक्चर। बोलते हैं दुनिया को गरीब देश को खाना देने वाला कुछ देश था, वो देश पूरे क्या हो गया, अंडरलॉक हो गया, बंद हो गया। उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, खेती में काम नहीं कर रहा है। मतलब जो पहले मदद करते थे वो देश अभी मदद कर नहीं पाते। उसका वजह से अभी की न्यूज है, आज की न्यूज, पूरा पृथ्वी में क्या हो जाएगा, अकाल पड़ेगा, अकाल, खाना का कमी। लेकिन उधर की वर्ड ध्यान से सुनना, एक बार और पढ़िए आयत 7 आयत।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह पर, सब जगह में नहीं है, सब जगह में नहीं है, कुछ जगह में अकाल नहीं होगा, ये आप नोटिस करना। कुछ जगह में खाना का कमी नहीं होगा, लेकिन जगह जगह पर खाना का कमी होगा, अकाल होगा। एसेकिएल नबी के किताब 5:16 में भी इसका जिक्र हमको देखते। ये परमेश्वर का वचन सुनने वाला मैं आशीष हूं। अभी जो माहौल अभी बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल नहीं पा रहा है, लोग काम नहीं कर रहा है, लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है, बीमारी से लोग मर रहा है, दुनिया उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये सारे वचन की सच्चाई के ओर से जिगर दिखा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ा अकाल होने वाला है। यीशु मसीह के दूसरी आगमन का चिन्ह है। और आगे बढ़िए 7 आयत। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। और भूकंप होंगे, भूकंप होंगे। उधर लिखा है अकाल के साथ और क्या बात है? भूकंप। भूकंप, भूकंप को तो हमको मालूम है, छोटा छोटा भूकंप को मैंने देख चुका है, लेकिन इन दिनों में भूकंप बढ़ेगा, बहुत बड़े रूप में बढ़ेगा। उधर एक कुछ भाषा में बड़े भूकंप लिखा है, बड़े भूकंप होगा। जितना भूकंप मैंने देखा है उससे बढ़कर ये सारे निशाना जो यीशु मसीह ने बोला है वो आपको लूका का इंजील 21 आयत में भी आपको देख सकता है। 24:12 थोड़ा बढ़िए, 24:12। अधर्म के बढ़ने से अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ेगा, अधर्म मतलब अधर्म बढ़ेगा मतलब पाप गुना बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पहले, जगत का अंत होने का पहले क्राइम बढ़ेगा। आपको मालूम है इन दिनों में कैसे क्राइम बढ़ रहा है? बाइबल में एक सवाल है, पैदा किया मां अपना बच्चों को भूलेगा? लेकिन आखिरी समय में इन दिनों में न्यूज आ रहा है, पैदा किया बच्चा बच्चों को दीवार में मार कर खत्म कर रहा है, मार रहा है, कत्ल कर रहा है। बच्चा माँ बाप को मार रहा है, कोई शंका नहीं है। मर्डर करने के लिए चोरी, लूटपाट, नशा करके अभी कुछ स्टेट में ये शराब बेचना बंद किया हुआ है, दुकान बंद है। तो क्या हो गया, लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे, लोग आत्महत्या कर रहा है। तो आत्महत्या को रोकने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, शराब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बाइबल सच है, बाइबल जो बोलते हैं वो ही अभी हो रहा है। क्या होगा? अपराध बढ़ेगा। यीशु मसीह खुद बोला हुआ कौन सा बात है मैंने देखा? राज आपस में लड़ाई करेगा, जाति आपस में लड़ाई करेगा, युद्ध लड़ाई सुनाई देंगे, अकाल बढ़ेगा और उधर इधर की जगह में बड़े बड़े भूकंप हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। और लूका का इंजिल 21:25 जब आयत हैं उधर लिखा है लोगों को निराशा और घबराहट हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया अगर पढ़ सकता तो लूका 21:25। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। 2-3 दिन पहले मुझे एक फोन आया, अब बाहर निकलकर सूरज को देख लो। मैंने आप लोगों को बोला बाहर आ जाओ, बाहर निकलो। क्या देखा था मैंने? जो आम नहीं देखते थे, सूरज के साथ क्या दिखाई दिया? चिन्ह दिखाई दिया। उसी दिन रात और किसी ने मुझे फोन करके बोला चांद को देखो, चांद उल्टा पड़ा है। यानी वे बाइबल कहते हैं सूरज में चांद में क्या होगा?
चिन्ह दिखाई, चिन्ह दिखाई देंगे, चिन्ह दिखाएंगे। आगे बढ़िए। और पृथ्वी पर हाँ। देश देश के लोगों को संकट होगा, संकट होगा। और आगे, क्योंकि वह समुद्र के गर्जने हाँ, और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। घबरा जाएंगे। लोगों के अंदर क्या आ जाएगा? घबराहट। लोगों के अंदर घबराहट। एक समुद्र जो है वो संसार को दिखाते हैं, समुद्र जैसे लगरा से कांपते हैं, इसी तरह लोग घबराएगा। क्या करूं, कहां, क्या करूं, कहां जाऊं। इस समय में ये सारे बातें अभी और रहा है। 12 का 26, 12 का 26, लूका 12 का 26, जल्दी पढ़िए। लूका 12 का 26, साथी रहे। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, आगे, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते और ना काटते। उस आयत का अर्थ है, इंसान अपना भविष्य को देख के घबरा रहा है। मेरा भविष्य क्या होगा, आगे में क्या होगा, मैं पढ़ाई करेंगे लेकिन मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। लोग सभी अपना अपना भविष्य को देख के घबराएगा। बाइबल कहते हैं, अभी जो आयत बोलते जल्दी जल्दी मुझे पढ़कर मदद करना। यहूदा का पत्री, यहूदा का पत्री 17 अध्याय उसका 18 आयत में उधर लिखा है, ठट्ठा करने वाला आखिरी समय में ज्यादा उठेगा। यहूदा का पत्री 17 अध्याय, यहूदा का पत्री 17 और 18 आयत। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। आगे, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे। पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाला होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। उसका मतलब ठट्ठा करने वाला, ठट्ठा करने वाला मतलब ठट्ठा करने वाला मतलब माहौल करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, है ना, मजाक उड़ाने वाला। आपका विश्वास को देखे, आपका प्रार्थना को देखे, आपका आत्मिक जीवन को देखे, आपको मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला उठेंगे आखिरी समय में। पगले तेसलोनी 2 अध्याय उसके पगले से 7 तक आयत जब पढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म, अधर्म बढ़ेगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 33 आयत में लिखा है, दुष्ट बढ़ेगा आखिरी समय में, दुष्ट, दुष्टता बढ़ेगा। और 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पगले से 5 तक जब हम पढ़े हैं, हर इंसान के अंदर ऐसे बदलाव आएगा, इंसान का स्वभाव बिगड़ेगा। पगले हम सोचते थे कितना चंगा भला इंसान है, लेकिन वो भी क्या करेगा, भड़क जाएगा, बदल जाएगा। और लूका का इंजिल 17 अध्याय 26 और 30 आयत में पढ़ते हैं आखिरी समय का और एक दृष्टांत। लूका का इंजिल 17 अध्याय 26 और 30। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में देखो, मनुष्य का पुत्र, एक कौन है, यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र का दिनों में भी होगा। क्या होगा, पढ़िए, क्या होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। मतलब आत्मिकता को, स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करना। नूह ने प्रचार किया, लोगों ने क्या किया, इग्नोर किया, उसका वजह से सब नाश हुआ। आज भी आत्मिकता, आत्मिक बातें इंसान को जागृत करने के लिए परमेश्वर अपना अभिषेक्तों को भेजा हुआ है, पास्टरों को भेजा हुआ है, काफी प्रभु का सेवा हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप एक लिटरेचर देगा तो कुछ लोग बोलेंगे हमको नहीं चाहिए,
हमारे हाथ से लिटरेचर लेकर फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ये आखिरी समय का निशान है। हैरान होने का जरूरत नहीं। शैतान ऐसे कार्य करेगा, लोगों का मन में ऐसा नफरत डालेगा, आत्मिक बातों से दूर रहे, दूर रहे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारे आयत पढ़ने के लिए टाइम नहीं, कुछ आयत पढ़कर सुनाएंगे। पहले तीमुथियुस 4:1, पहले तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर दुष्ट आत्मा का शिक्षाओं में क्या करेगा, मन लगाकर विश्वास से बहक गए। उसका मतलब क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा का उपदेश बढ़ेगा, है दुष्ट आत्मा का, अनक्लीन स्पिरिट का टीचिंग बढ़ेगा। उसमें जादू टूना भी आते हैं, मंत्र तंत्र भी आते हैं, ज्योतिष का भी बात आता है। आपको सबको मालूम है, पवित्र बाइबल जो पवित्रदाई का अलगदाई का शिक्षा हमको देते हैं। दुष्ट आत्मा बोलेंगे नर बलि करो, फलाना बलि करो, ये बलि करो, वो बलि करो। अब दुष्ट आत्मा का जो दुष्ट शक्ति जो बोलते हैं, वो बात मानने के लिए लोग तैयार हो जाएगा, अपना बेनिफिट के लिए, अपना फायदा के लिए। आपको मालूम है आज पूरा दुनिया में शैतानिक चर्च बढ़ रहा है। शैतान को आराधना करना, दुष्ट आत्मा को आराधना करना, वो बढ़ रहा है। बाइबल में लिखा है आखिरी समय में ये बात होगा, हम खबरदार रहना। इसीलिए दुष्ट आत्मा का उपदेश में और पॉलिटिक, नया पॉलिटिक व्यू बढ़ेगा। और इस आखिरी समय का और एक दृष्टांत है, कुछ बोलेंगे वो यीशु मसीह नहीं आएगा। पहले दूसरी पत्रोस 3:3, दूसरी पत्रोस 3:3। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हंसी ठट्ठा अंतिम समय में। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अंतिम समय का चिन्ह, यीशु मसीह के दूसरी आगमन का चिन्ह। अंतिम समय में क्या होगा, हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। उसका मतलब आगे समय में, अभी मैं अभी क्या सिखा रहा है आपको, यीशु मसीह का दूसरी आगमन, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इस बात को मैं सबूत कर रहा है। लेकिन ये वजन एक साइड में चल रहा है, दूसरे साइड में शैतान लोगों के मन में ये बात डालेगा, यीशु मसीह क्या आएगा, कब आएगा, कहां आएगा। यीशु मसीह नहीं आएगा, ये भी लिखा हुआ है। दूसरी पत्रोस 2:1 थोड़ा बढ़िए, दूसरी पत्रोस 2:1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। अभी आखिरी समय में यीशु मसीह के आमन नस्तिक है, उसका और एक चिन्ह क्या है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षा देने वाला। बाप रे, इन दिनों में वो बढ़ चुका है। कोई भी पास्टर का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, सारे नबी है। मसीह संसार का चैनल देखो, है वाह, प्रोफेट थोड़ा इंग्लिश में आ गया, प्रोफेट अगड़म पगड़म, और उनका फोटो देखेगा तो दुष्ट आत्मा भी डर जाएगा। ऐसे वेशन के साथ खड़ा हो जाता है, रिंगिन डाल के बाल वर ऐसे करके। बाइबल में लिखा है, मुझे क्या है, मेरा उम्र इतना हो गया, जो सीधी बातें बोलकर मैं चले जाना,
मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला, जब खुदा मुझे बुलाएंगे, मेरा सेवा तकरीबन आखिरी समय में पहुंच गया है, लेकिन आखिरी गोली मारकर जाऊंगा। ठट्ठा करने वाला उड़ेगा, झूठे नबी लोग उठेगा, झूठे शिक्षक लोग उठेगा। विश्वासी लोग खबरदार रख लो, ये झूठे भविष्यवक्ताओं को पीछे ना जाओ। लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को झूठ कर लूटने के लिए, आजकल कुछ पास्टर लोग मिलने के लिए 25,000 50,000 बोलते, हमने पास्टर को मिलना है, बोलते 25,000 फीस है। तो अगर तू झूठा नबी नहीं है तो फिर कौन है? इसलिए झूठे नबी, झूठे गलत शिक्षा करने वाला, खबरदार कान खोल कर सुनो, यीशु मसीह का आमन बहुत नजदीक है। यीशु मसीह का आमन नजदीक है। दूसरा तेसलोनी 2:3, दूसरा तेसलोनी 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, आगे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ। उधर क्या है, इधर मीनिंग दे रखा है। बहुत लोग आग, दूसरा तेसलोनी 2:3, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। धर्म का त्याग होगा, उसका मतलब क्या है? बैकस्लाइड। बहुत विश्वासी लोग क्या करेगा? बैकस्लाइड हो जाएगा। यीशु मसीह को छोड़ेगा, चर्च छोड़ेगा, प्रार्थना छोड़ेगा, बाइबल छोड़ेगा। अगर चर्च में आकर आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ और चर्च में आकर आपका प्रार्थना का कोई जवाब सही समय पर नहीं मिला, तो अब कितना लोग है जो यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते? बैकस्लाइडिंग, पीछे हटना, अपने विश्वास को त्यागना, अपने आत्मिक जीवन को छोड़ना। दूसरा लोग उसको ये नाम बोलेंगे घर वापसी। वो पगले क्या था, वो घर वापसी, जो मर्जी नाम ले लो, लेकिन बाइबल कहते हैं बहुत लोग धार्मिक बातों से पीछे हटेगा, आत्मिक बातों से क्या करेगा? पीछे हटेगा। कलीसिया का क्या हाल होगा, उसके बारे में भी बाइबल का है। कलीसिया के क्या हाल होगा? प्रकाशित वाक्य 3:15, प्रकाशित वाक्य 3:15, मैं तेरे कामों को जानता हैं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। ये किसके बारे में? लवोदिकीय चर्च के बारे में बताया। ये वर्तमान समय का कलीसिया को दिखाते हैं लवोदिकीय चर्च। इस वर्तमान समय का चर्च का स्वभाव है वह जो लवोदिकीय चर्च पीरियड, क्या है चर्च का स्वभाव? क्या है बोलिए? कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आज के चर्च का स्वभाव क्या है? ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। उसका क्या मतलब है? आधा ठंडा आधा गर्म। ठंडा भी नहीं है। मैं कभी कभी बोलते हैं पगले सदी में पवित्र आत्मा एक डॉक्टर के रूप में समझ लो। डॉक्टर ने मरीज को चेक किया पगले सदी में कलीसिया अच्छा चल रहा है, बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है, यीशु मसीह के लिए जान दे रहा है, कष्ट उड़ा रहा है, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद थोड़ी समय के 4 सदी के बाद पवित्र आत्मा कलीसिया का पल्स देखा तो पवित्र आत्मा को लगा थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन ये आखिरी समय में पवित्र आत्मा कलीसिया का पल्स देते गए। मैं बोलता पवित्र आत्मा भी कंफ्यूजन हो गया, माफ करना हो बेटा, क्योंकि गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है। वही बाइबल कहता है सही नहीं है। पगले सदी में चर्च के अंदर कितना डिसिप्लिन एक्शन होते थे। आज कौन सा चर्च में डिसिप्लिन एक्शन है? प्रभु का दया से खुदा ने मुझे जो सेवा दिया, अभी भी डिसिप्लिन एक्शन में।
कुछ अब तो पगले। एक बहन के जीवन में मैंने सुना, उनके मुंह से एक अनुचित बात आया, मैंने उसको बुलाकर काउंसलिंग किया। मैंने बोला अगर आपको प्रभु में आगे बढ़ना है आपको चर्च में माफी मांगना पड़ेगा। रोया पीटा, उसके बाद वो चर्च में खड़ा होकर माफी मांगा। कितना लोगों को चर्च से हम निकालते, हम सीधे बोलते ब्रदर सिस्टर आप दूसरे कोई चर्च में जाइए, क्योंकि लेकिन आज बहुत कलीसिया में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे अगड़म बगड़म कचड़ा सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, भीड़ इकट्ठा हो जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए। बाइबल कहते हैं चर्च का ये क्वालिटी कम हो जाएगा, गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, चर्च कच्चा होगा, नकली कलीसिया। आज चारों ओर देखे तो भीड़ को इकट्ठा कर रहा है, कलीसिया का क्वालिटी नहीं है। दूसरा तिमुथियुस 3:5 जब पढ़ते हैं, दूसरी तिमुथियुस 3:5 जब पढ़ते हैं, सिर्फ डुप्लीकेट है। बढ़िए, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे। भक्ति का वेश तो धरेंगे, मतलब ड्रेसिंग तो भक्ति का है, लेकिन आगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, नकली विश्वासी, नकली पास्टर, चौड़ा पाके दाढ़ी वाला लंबा करके बाल वाला लंबा करके बोलेंगे हम भी यीशु मसीह के चेला है। यीशु मसीह को आपको आंखों से तो नहीं देखा, किसने बोला यीशु मसीह बाल लंबा किया हुआ, किसने बोला आपको यीशु मसीह बाल किया हुआ है। आजकल बहुत पास्टर लोग बाल लंबा किया हुआ है, दाढ़ी लंबा किया हुआ है, मैं यीशु मसीह है, लेकिन आपके अंदर जो है ना कौड़ है, आपके अंदर दुष्ट है, आपके अंदर पाप है। बाइबल कहते हैं आप भक्ति का वस्त्र पहनेगा लेकिन आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, आत्मिकता का शक्ति नहीं आपके अंदर। आखिर एक ही चिन्ह और बोलकर मैं समाप्त करना चाहते हैं। योवेल नबी के किताब, योवेल नबी के किताब 2 अध्याय उसका 28 और 29 आयत। योवेल नबी 2 अध्याय 28 और 29 अध्याय। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगा और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इधर देख, मैं आखिरी एक बाइबल में बहुत अंतिम समय का निशाना है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहते, आखिरी बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा है। बाइबल में लिखा है आखिरी समय एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा का बड़े जबरदस्त बारिश होने वाला है। पवित्र आत्मा का बड़ा जुम्बिश अभी शुरू का है। आपको मालूम है एक मसीह संस्था पगले पेंटेकोस्टल लोगों को बोलते थे अल्लेलिया वाला, अल्लेलिया वाला। मैं जब पंजाब में सेवा करने के लिए आया, हमारे विश्वासियों को दूसरा संस्था मजाक उड़ाते थे, अल्लेलिया वाला जा रहा है, अल्लेलिया वाला जा रहा है, लेकिन उनका चर्च से अभी 24 घंटा अल्लेलिया बोल रहा है। अभी अल्लेलिया आ गया, पहले अल्लेलिया बोलने के लिए मना करते थे, अल्लेलिया को मजाक उड़ाते थे, अभी खुद अल्लेलिया बोलना शुरू हो गया। अन्य भाषा गैर जबान को मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो खुद गैर जबान बोलना शुरू हो गया। बाइबल में लिखा है आखिरी समय में सबके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश आएगा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का जुम्बिश आ जाएगा, सभी लोग आत्मा में भरेगा, सभी लोग अन्य भाषा बोलेगा। लिखा है छोटे छोटे बच्चा भी क्या होगा, भविष्यवाणी करेगा। मैं विश्वास करते हैं ये वचन सुनने वाला भाइयों बहनों, अगर कोई बच्चा ये आवाज सुनते हैं, आप प्रार्थना करो ये अंतिम समय में परमेश्वर आपका ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान भेजेगा और आप अन्य भाषा बोलेगा, आप गैर जबान बोलेगा, आप भविष्यवाणी करेगा। खुदा इस आखिरी समय में आपका इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आज इसे प्रार्थना शुरू करो। उधर क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला है, जब तुम ये सारे बात देखोगे आपका क्या मालूम हो जाएगा, वो
निकट है और द्वार पर है। ये वचन सुनने वाला सारे मिलकर बोलिए, प्रभु किधर है? निकट। और दूसरा द्वार पर है। फिर बोलिए, हमारा यीशु मसीह किधर है? निकट है और द्वार पर है। एक आयत और पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। लूका का इंजिल 21 अध्याय उसका 28 आयत। लूका का इंजिल 21 अध्याय उसका 28 आयत। जब ये बातें होने लगे, ये बातें सारे होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होके सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो। अबे तुम्हारा छुटकारा छुटकारा। एक बार और बड़ी आयत। जब ये बातें होने लगे, वो वर्ड देखा, ये सारे बात होने के बाद नहीं, जितना चिन्ह मैंने आपको बताया, अगर आपको लग गया, शुरू हो गया, ये सारे चिन्ह होने के बाद नहीं, ये सारे चिन्ह होने लगा तो आप समझ लेना समय आ गया। उसका मतलब हमारा वो आयत बढ़िए। फिर जब ये बातें होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। मुझे मालूम है हजारों लोग ये वचन सुनते हैं, अपना अपने जगह में खड़ा होकर बैठकर अपना हाथ उठाकर बोले, प्रभु का धन्यवाद करे, हमारा छुटकारा होने वाला है, हमारा छुटकारा होने वाला है, हमारा प्रभु की आमद बहुत नजदीक है, वो द्वार पर है, वो निकट है। हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। शैतान का चालाकी है, आपका दिमाग में डालेगा ये कोई होने वाला नहीं। बड़ा भक्ति के साथ, डर के साथ, खौफ के साथ अपने मसीह के जीवन को चलाया, ये प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु तेरे पवित्र वचन के सेवकाई के लिए आपने मुझे चुना है। खुदा, हर एक परिस्थिति में तेरा वचन हमको इशारा करते हैं, हमने क्या करना क्या नहीं करना। इन दिनों में दुनिया का सारे माहौल देखकर हमको मालूम है तू निकट, तू द्वार पर है। अगर आपको मिलने के लिए हमारे जीवन में कोई कमी इकट्ठी करती, हमसे माफ करो। विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में, आत्मिक जीवन में कोई भी ठंडापन हो, अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी गलती, हमसे माफ करो, हमको शुद्ध करे, ताकि प्रभु हम नकली आत्मिक जीवन को छोड़कर, कपट भक्ति छोड़कर, प्यारे खुदावन भक्ति का शक्ति द्वारण करते हुए प्रभु हम तेरे सेवा में आगे बढ़े। ये वचन सुना हुआ सबके जीवन में प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। ये बाइबल क्लास हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बने। ये वचन सुनने वाले एक एक को यीशु के नाम में आशीष देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम है। ये वचन सुनने वाला भाई, बहन, बच्चे, खुदा के अभिषेक सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। प्रभु वफादारी के साथ हम तेरे वचन के साथ रहने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा सबको आशीष दे, खुदा सबके साथ। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। प्रेज़ द लॉर्ड।